बजट सेगमेंट में दिन पर दिन आ चुके हैं एक से बढ़कर एक तीसमार खान। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था Realme P1, उसके बाद आ चुका है Vivo T3X और अब सेल पर जा चुका है Moto G64 फॉर अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ₹40,999। तो अब क्योंकि 15,000 सेगमेंट के ये तीनों हॉटेस्ट सेलिंग फोन्स हैं, नॉट टेम्परेचर वाइज, तो हमने सोचा क्यों ना इन तीनों का एक कंपैरिजन किया जाए जिसमें हम आपको बता पाएं कि आपको इन तीनों में से कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। लेकिन हाँ, कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले एक सरप्राइज भी है। ये है इन तीनों ही डिवाइसेस के बेस वेरिएंट्स और इनके प्राइसेस। लेकिन Moto G64 पर आपको ₹1,000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब इस एंगल से देखें तो Moto G64 को ऑलरेडी ब्राउनी पॉइंट्स मिल रहे हैं। लेकिन चलो, इस बारे में बाकी बातें बाद में करेंगे। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। तो दोस्तों, डिजाइन इज समथिंग सब्जेक्टिव। किसी को कुछ पसंद आ सकता है, किसी को कुछ। लेकिन अगर इन तीनों फोन्स की बात करें तो इन तीनों का डिजाइन वैसे तो अच्छा है और हाथ में पकड़ने में तीनों ये काफी अच्छे भी फील होते हैं। लेकिन अगर मटेरियल वाइज बात की जाए तो Vivo T3X और Realme P1 दोनों में आपको पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बॉडी मिलती है, वेराज Moto G64 में आपको एक्रिलिक ग्लास फिनिश मिलता है जो टच एंड फील में थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है एंड पॉलीकार्बोनेट से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, रिजल्टिंग इन अ बेटर लुक एंड डिस्प्ले। वेट की भी अगर बात करें तो Moto G64 वेज अराउंड 192 ग्राम्स के आसपास, whereas Realme P1 वेज अराउंड 188 ग्राम। और अगर Vivo T3X की बात करें तो इसका वेट है अराउंड 199 ग्राम्स के आसपास। अब यूं देखें तो लाइटेस्ट तो इनमें Realme P1 है, लेकिन P1 में आपको सिर्फ 5000 mAh की बैटरी मिलती है, whereas Moto G64 में आपको 6000 mAh बैटरी मिल रही है। अब इस एंगल से देखें तो 7 ग्राम का डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बिकॉज यू गेटिंग 1000 mAh मोर बैटरी। एंड डोंट वरी, वील टॉक अबाउट बैटरी इन द लेटर पार्ट ऑफ वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन तीनों के डिस्प्लेस के बारे में, जहां पर तीनों का वैसे तो पैनल साइज आपको सिमिलर ही मिलता है। Realme P1 में आपको मिलेगा 6.67 इंच का पैनल, Moto G64 में आपको मिलेगा 6.5 इंचेस का पैनल एंड Vivo T3X में मिलेगा आपको 6.72 इंचेस का पैनल। अब वैसे तो आपको इन तीनों डिवाइसेस में मिलती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट। आउट ऑफ दिस लॉट सिर्फ Realme P1 में आपको एक AMOLED पैनल मिलता है, whereas Vivo T3X एंड Moto G64 में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। So as a result, Realme will have slightly better picture quality in terms of colors, sharpness, darkness। लेकिन अब यहाँ भी एक और ट्विस्ट है। आउट ऑफ दिस लॉट सिर्फ Moto G64 में आपको Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। अब डिस्प्ले तो डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा स्पीकर भी डिस्कस करते हैं। Moto G64 और Realme P1 में आपको दोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, whereas Vivo T3X में आपको सिंगल स्पीकर ही मिलता है। अब बाकी की बात बाद में करेंगे, पहले जरा ऑडियो का सैंपल सुनकर देखते हैं। देखो, इट्स ऑब्वियस कि दोनों डुअल स्टीरियो स्पीकर वाले फोन थोड़ा ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे थे, लेकिन इन दोनों में से भी अगर देखा जाए तो Moto G64 थोड़ा ज्यादा बैलेंस साउंड दे रहा था एंड ऐसा एक्सपीरियंस इंश्योर करने में Dolby Atmos प्लेज अ ह्यूज रोल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है परफॉर्मेंस। तीनों डिवाइसेस के अगर प्रोसेसर की बात करें तो Realme P1 में आपको मिलता है Dimensity 7050 प्रोसेसर, वहीं पर आपको Moto G64 में मिलता है Dimensity 7025 प्रोसेसर और Vivo T3X में मिलता है आपको Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर। अब क्योंकि Moto G64 आता है वर्ल्ड्स फर्स्ट Dimensity 7025 प्रोसेसर के साथ, तो चलो थोड़ी बहुत टेस्टिंग करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट परफॉर्म्स इन रियल लाइफ। सबसे पहले हम Antutu रन करेंगे इन तीनों ही फोन्स के ऊपर, उसके बाद कुछ Geekbench के टेस्ट रन करेंगे और फिर कुछ थोड़ी बहुत अपने पास से भी टेस्टिंग करेंगे। तो चलो सबसे पहले रन करते हैं Antutu। चलो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1, लेट्स गो। एंड द टेस्ट इज फाइनली ओवर। स्कोर्स ये आ चुके हैं हमारे सामने। Realme P1 ने स्कोर किया है अराउंड 6 लाख, Moto G64 ने स्कोर किया है ऑलमोस्ट 5 लाख, whereas Vivo T3X है अराउंड 5,50,000 के आसपास। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टेस्ट की तरफ, जो कि है Geekbench। तीनों में एक साथ टेस्ट स्टार्ट करते हैं इन 3, 2 एंड 1। And the test is now finished with काफी इंटरेस्टिंग स्कोर्स, एटलीस्ट इन द बेंचमार्क्स, जहां पर Moto G64 ने सिंगल कोर में स्कोर किया है 1014 के आसपास। बाकी दोनों डिवाइसेस की बात करें तो दे हैवंट इवन क्रॉस्ड अबव 1000। मल्टी कोर की बात करें तो Vivo T3X ने हाईएस्ट स्कोर किया है और Moto G64 ने सेकंड हाईएस्ट स्कोर किया है एंड Realme P1 ने लीस्ट।
अब दोस्तों ये तो हो गई ऑन पेपर टेस्टिंग, किसमें कौन सा प्रोसेसर है, कौन कितना स्कोर कर रहा है, लेकिन असल बात तो होती है डेली लाइफ टेस्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे डेली यूज वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, उनको एक एक करके तीनों डिवाइसेस पर एक साथ ओपन करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा डिवाइस कौन सा एप्लीकेशंस को पहले ओपन करता है। तो देखो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस को तो Realme P1 ने सबसे पहले ओपन किया है। सेकंड नंबर पे हमारा मोटो एंड थर्ड नंबर पर आता है हमारा T3X। भले ही वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसी हल्की एप्लीकेशंस हो, भले ही वो ठीक ठाक टाइप के एप्लीकेशंस जैसे कि BGMI या फिर गूगल क्रोम, उनको भी पहले Realme P1 ने ही ओपन किया। लेकिन एक और चीज है यहाँ कि मोटो G64 की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और रैम मैनेजमेंट की वजह से ये भी कंपटीशन में कड़ी टक्कर दे रहा है। नेक्स्ट अप इज सॉफ्टवेयर, जो देखो फोन की परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस दोनों को इफेक्ट करता है। तो Realme P1 में आपको Realme UI 5.0 मिल जाता है, जिसमें अगर देखा जाए तो ब्लोटवेयर्स एंड प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आपको काफी अच्छे खासे साइज में मिल जाएंगे। नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज मोटो G64 एंड एज यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड, इसमें आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। थोड़े बहुत कुछ ब्लोटवेयर और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, बट वो भी पहली बात तो बहुत ज्यादा नहीं है, और वो भी जब एक बार फोन सेटअप हो जाता है ना, तो उसके बाद भी यूजफुल ही रहता है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लास्ट वी हैव Vivo T3X, जिसके अंदर आपको फन टच OS मिलता है एंड इसके ब्लोटवेयर्स काफी हद तक सिमिलर है Realme P1 से। इसमें आपको काफी अमाउंट का ब्लोटवेयर मिल जाता है, जो थोड़ा सा अनोइंग है यार। भाई इतना तो जाहिर है कि ये तीनों डिवाइसेस एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं इन परफॉर्मेंस। हाँ, Realme P1 ऐसा लग सकता है कि इट इज स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ प्योर परफॉर्मेंस, बट Moto G64 ऑफर्स अ बेटर बैलेंस ऑफ पावरफुल प्रोसेसर विद क्लीन सॉफ्टवेयर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैमरास के बारे में। तीनों ही डिवाइसेस में आपको प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, बट आउट ऑफ द एंटायर लॉट सिर्फ Moto G64 एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको OIS भी मिलता है, which stands for ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो फोटोज या वीडियोस क्लिक करते हुए आउटपुट का सारा जर्क एंड मूवमेंट जादू की तरह गायब कर देता है। थैंक्स टू विच इसके पिक्चर्स ब्लरी नहीं आते हैं एंड वीडियोस भी काफी स्टेबल रहती हैं। और हाँ, साथ ही साथ आपको लो लाइट शॉट्स में भी एम्पल अमाउंट ऑफ डिटेल्स मिलती हैं, और इस प्राइस पर OIS आना वो भी एक अलग ही चमत्कार है भाई। सेकेंडरी कैमरास की बात करें तो Realme P1 एंड Vivo T3X दोनों में आपको 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाएगा, और यहाँ भी बाजी मार जाता है Moto G64, एज इसमें सेकेंडरी कैमरा जो मिलता है आपको वो है 8 मेगापिक्सल का, जो अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग तीनों का काम अकेला ही कर लेता है। सो यू डोंट हैव टू मिस आउट ऑन एनीथिंग। अब आओ जरा कैमरा सैंपल्स की तरफ नजर डालते हैं। ये फर्स्ट इमेज में Realme P1 ने थोड़ा सा कंट्रास्टी पिक्चर क्लिक किया है, जो ऑन पेपर्स लुक्स गुड, बट देन इसमें कोई एडिटिंग का स्कोप नहीं रहेगा। Moto G64 ने काफी एडिकेट कलर बैलेंस के साथ पिक्चर को क्लिक किया है, whereas Vivo T3X ने स्काई के ब्लूज को थोड़ा अलग ही कलर में कैप्चर किया है, और ये पाम ट्री को भी देखोगे ना तो कुछ खास डिटेल्स भी क्लिक नहीं कर पाया। सेकंड पिक्चर में ट्री के डिटेल्स को सबसे अच्छे Moto G64 एंड Realme P1 ने कैप्चर किया है, लेकिन अगेन इसमें कलर एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भाई Moto ने यहाँ बाजी मारी है। ये ब्यूटीफुल सी फ्लैश की इमेज में अगर आप Realme को देखोगे तो इसने काफी पॉपी सा कलर कैप्चर किया है, और T3X को देखोगे तो इसने काफी फेडेड सा। अगर Moto G64 को देखोगे ना तो इसने स्लाइटली ट्रू टू लाइफ कलर्स कैप्चर किए हैं विद काफी डिसेंट शैडोज एंड कंट्रास्ट, जिसकी वजह से Vivo T3X और Realme P1 की इमेज का कहीं एक ये बैलेंस सा लेकर के चल रहा है। ये पोर्ट्रेट शॉट को देखोगे तो फर्स्ट ग्लांस में तीनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन Realme P1 ने फेस को थोड़ा प्रॉपर्ली लिट नहीं किया है, whereas Vivo T3X और Moto G64 ने फेस को प्रॉपर्ली लिट तो किया है, लेकिन अगर आप एज डिटेक्शन नोटिस करोगे तो Realme P1 एंड Vivo T3X ने डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, whereas Moto ने सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश करके बैकग्राउंड को बोके किया है। ये बल्ब्स के शॉट में Realme P1 में आपको काफी रेडिश सा टिंट मिलेगा। T3X में कलर्स आर फाइन, बट देन फिलामेंट के आसपास की डिटेल्स नहीं है, और अगर G64 को देखोगे तो इसने स्लाइट कलर टिंट तो दिया है रेडिश सा, बट फिलामेंट एंड रोप की डिटेल्स को बहुत एक्यूरेटली कैप्चर किया है। अब आता है हर एक कंपैरिजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोन भले ही कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी बैटरी नहीं टिकती है तो उस अच्छे फोन का फायदा ही क्या है। तो देखो इस लॉट में सिर्फ Realme P1 एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। बाकी दोनों फोन्स यानी कि हमारा Moto G64 और Vivo T3X दोनों में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। सो इट्स ऑब्वियस कि ये दोनों लाइट टू मॉडरेट यूजेज में 2 दिन आराम से चलने वाले हैं। बट मजा आता है चार्जिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि Realme P1 कम्स विद 45 वॉट्स फास्ट चार्जिंग एंड लॉट में सबसे छोटी बैटरी होने की वजह से इट जस्ट टुक 1 hour 12 minutes टू फुल्ली चार्ज। Moto G64 took around 1 hour 35 minutes to go from 0 to 100 with in-box 33 watt wired charger, while the Vivo T3X took around 1 hour 54 minutes to go from 0 to 100। अब अगर आप इस डेटा को देखोगे ना तो Realme छोटी बैटरी होने की वजह से थर्ड प्लेस पर आता है, Vivo T3X टाइम लेने की वजह से सेकंड प्लेस पर आता है, और Moto secures the top spot for the most balanced phone in terms of battery and charging in this lot। 5G दोस्तों जितना फास्ट है ना, उतनी ही तेजी से हमारी वे ऑफ लिविंग को भी अपग्रेड कर रहा है।
लाइव इंटरप्शन फ्री मैच, IoT डिवाइसेस के साथ इंटरेक्शन, ये सब 5G का ही तो कमाल है। और ग्लैडली हमारे इस लॉट के तीनों ही डिवाइसेस 5G सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। जहां आपको Realme P1 में 9 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, वहीं आपको Moto G64 में 14 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है विद VoNR सपोर्ट, 4x4 MIMO एंड 3 कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट। एंड दिस इज द हाईएस्ट इन द सेगमेंट, और इसी की वजह से Moto G64 है बेस्ट 5G ऑलराउंडर स्मार्टफोन। और अगर Vivo T3X की बात करें तो ये Realme P1 से भी स्लाइटली पीछे है विद 6 5G बैंड्स। अब आते हैं वीडियो के सबसे खतरनाक पॉइंट के ऊपर, प्राइसिंग एंड कंक्लूजन। देखो, Realme P1 comes in 2 variants, 6GB RAM 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है अराउंड 15,999। सेकंड वेरिएंट है 8GB RAM 128GB स्टोरेज का जिसका प्राइस है 18,999 के आसपास। Moto G64 5G में आपको 2 RAM एंड ROM वेरिएंट्स मिलते हैं, 8GB RAM 128GB स्टोरेज का जिसका प्राइस है 14,999, बट वो अभी के लिए डिस्काउंटेड प्राइस की वजह से आपको मिल जाएगा 13,999 में एज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी ऑफर। और 12GB RAM और 256GB स्टोरेज में भी एक आपको वेरिएंट मिलता है जिसका प्राइस है 16,999, बट अगेन to the discounted price ये अवेलेबल है 15,999 में। अब यूं देखो तो Moto G64 offers 12GB RAM plus 256GB स्टोरेज वेरिएंट फॉर अ प्राइस ऑफ 8GB RAM 128GB स्टोरेज। और ये एक चीज काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि कौन सा फोन लेना चाहिए। T3X में आपको 3 मॉडल मिलते हैं, 4GB, 6GB एंड 8GB मॉडल विद 128GB स्टोरेज। अगर आप इस वीडियो को अभी तक फॉलो कर रहे हो तो एक चीज जाहिर है, इन तीनों ही फोन्स ने काफी बढ़िया परफॉर्म करा है। लेकिन अगर आप विनर की बात करोगे तो Moto G64 ने ओवरऑल इस कंपैरिजन में 4 चांद लगा दिए हैं। कैमरा काफी बढ़िया है और क्योंकि OIS भी आपको इसमें मिलता है तो लो लाइट शॉट्स भी काफी बढ़िया आते हैं और वीडियो स्टेबल। अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ऑलमोस्ट आसपास ही है ये कहीं पर Realme P1 और T3X से। बैटरी काफी बढ़िया है और चार्जिंग भी फास्टेस्ट है इस लॉट की। आपको 5G कवरेज मिल रही है विद 14 5G बैंड्स, 3 कैरियर एग्रीगेशन एंड VoNR कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है डिस्प्ले पर। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर कंपटीशन को देखोगे ना तो Vivo T3X में आपको 8GB वेरिएंट 128GB स्टोरेज रुपीज 16,500 के आसपास का पड़ रहा है। वहीं अगर आप 500 रुपए और डाल देते हो तो आपको Moto G64 का 12GB वेरिएंट 256GB की स्टोरेज मिल जाएगी। उसके अलावा कैमरा एंड स्पीकर्स के मामले में भी हमें लगा Moto G64 आगे निकल रहा है। और अगर Realme P1 की बात करें तो इट्स अ ग्रेट फोन, ऑलमोस्ट ऑन पार विद G64, लेकिन उसकी बैटरी छोटी है एंड G64 से ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि जहां आपको Realme P1 का 6GB 128GB वेरिएंट 15,999 में मिल रहा है, 1,500 रुपए बचाकर भी आपको Moto G64 में ज्यादा रैम मिल रही है जिससे आपका फोन और बेटर परफॉर्म कर पाएगा। सो दिस मेक्स Moto G64 5G एन अनडिस्प्यूटेड विनर एंड द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 5G स्मार्टफोन इन दिस सेगमेंट। इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन के लिए चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। टू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो आपका क्या ख्याल है Moto G64 के बारे में। साथ ही साथ ये वीडियो शेयर कर देना अपने भाई बंधुओं के साथ, उनकी भी मदद करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।